केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने साफ किया है कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर थी। इस बीच दावा किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफा देने को कहा है। वहीं सिद्धारमैया ने कथित तौर पर कहा कि वे डीके शिवकुमार के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इन खबरों को अटकलें बताया है। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार शामिल हुए। बैठक के बाद भी कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और भाजपा भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने देश में जनसंख्या के असामान्य बदलावों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार के अनुसार ये कमेटी उन क्षेत्रों की जांच करेगी जहां अचानक जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव देखा गया है। समिति सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बदलते पैटर्न का अध्ययन कर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। गृहमंत्री शाह ने बताया कि इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी। अब इसका औपचारिक गठन कर दिया गया है ताकि घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन से जुड़े मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही एसी डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में दरोगा समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल हुए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री बस की खिड़कियों से बाहर जा गिरे। एक यात्री का पैर कटकर अलग हो गया, वहीं कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस, यूपीडा और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य चलाया। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने की आशंका जताई गई है। घायलों को उन्नाव और लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मॉडल एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। सीबीआई टीम मंगलवार को रिटायर्ड जज और सास गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। वहीं कोर्ट में एसआईटी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर जवाब दाखिल किया। मामले में पति समर्थ सिंह और परिवार से भी पूछताछ जारी है। डीसीपी विकास कुमार शाहवाल के मुताबिक जिस बेल्ट से फांसी लगाए जाने की बात कही जा रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच अभी जारी है। बेल्ट को पहले मेडिकल टीम और बाद में एसआईटी ने कब्जे में लेकर सागर एफएसएल भेजा था। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और घटनास्थल से जुड़े अन्य सबूतों की भी पड़ताल कर रही हैं। सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दोबारा दर्ज कर ली है और अब पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और बढ़ते विवाद के बीच ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना हुआ है। परिवार ने दहेज प्रताड़ना और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जबकि जांच एजेंसियां हर एंगल से केस की पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार से दूसरी जगह जमीन देने की मांग की है। सरकार ने क्लब को 27.3 एकड़ जमीन 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया था। केंद्र का कहना है कि ये जमीन रक्षा ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए जरूरी है। क्लब प्रबंधन ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। क्लब का कहना है कि मौजूदा परिसर उसकी आय का मुख्य स्रोत है और अचानक खाली कराने से संचालन पर असर पड़ेगा। क्लब ने सरकार से वैकल्पिक जमीन देने और सदस्यों और कर्मचारियों के हितों पर स्पष्टता मांगी है। 113 साल पुराने इस प्रतिष्ठित क्लब की जमीन लुटियंस दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके में स्थित है। सरकार ने लीज खत्म करते हुए परिसर वापस लेने का आदेश जारी किया है, जबकि क्लब कानूनी लड़ाई के जरिए राहत पाने की कोशिश कर रहा है। गुजरात के गिर क्षेत्र में 5 शावकों समेत 8 एशियाई शेरों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में बेबिसिया वायरस संक्रमण की आशंका जताई जा रही है, जो टिक और कीड़ों के जरिए फैलता है और शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है। वन अधिकारियों ने मृत शेरों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और संक्रमित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी 2018 में गिर में वायरस और बेबीसियोसिस संक्रमण के कारण 11 से अधिक शेरों की मौत हुई थी, जिसके बाद कई शेरों को रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट करना पड़ा था। विशेषज्ञों के मुताबिक गिर में शेरों की बढ़ती संख्या और सीमित क्षेत्र के कारण संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा रहता है। वन विभाग मवेशियों की डी-वॉर्मिंग, पानी के स्रोतों के आसपास सफाई और संक्रमित क्षेत्रों को सैनिटाइज करने जैसे कदम उठा रहा है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। रोहतक की सुनारिया जेल से रिहाई के बाद वो भारी सुरक्षा के बीच सिरसा स्थित डेरे पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिछले 9 साल में उसकी 16वीं पैरोल या फरलो है। इस बार उसे 30 दिन की पैरोल मिली है और जेल से निकलते समय उसके काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थीं। राम रहीम 2017 से साध्वियों से रेप मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। इसके अलावा पत्रकार हत्या और अन्य मामलों में भी उसका नाम जुड़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 के बाद से वो 400 से अधिक दिन जेल से बाहर बिता चुका है, जिसको लेकर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने लगातार सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन की निगरानी के लिए एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कचरे की अवैध डंपिंग और खुले में ट्रांसपोर्ट पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिए गए हैं और हर जिले में एक स्पेशल सेल बनाने को कहा गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि हर जिले की वेबसाइट पर ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ा अलग पेज बनाया जाए, जहां कचरे की निस्तारण, डंपिंग साइट्स और सुधार कार्यों की रिपोर्ट अपलोड होगी। जिला कलेक्टर नियमित निगरानी रिपोर्ट देंगे और स्थानीय निकायों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ता कचरा पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। दिल्ली में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मस जलडमरू मध्य का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सभी देशों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री निगरानी और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि क्वाड देशों के बीच 3 बड़े फैसलों पर सहमति हुई है। इनमें समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना और नई ऊर्जा सुरक्षा पहल शुरू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि चारों देश खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करेंगे। बैठक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने आतंकवाद, आर्थिक लचीलापन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित समुद्री व्यापार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड अब केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करने वाला समूह बन चुका है। उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस एडीएजी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर 150 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईडब्ल्यूओ ने आरोप लगाया कि कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से लोन लिया और बाद में उस रकम को तय प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय दूसरी संबद्ध कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। ये मामला एक्सिस बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच कंपनियों ने अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर दिखाकर बैंक को गुमराह किया। एफआईआर में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के तत्कालीन निदेशकों और कई पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। ईडब्ल्यूओ का कहना है कि ये अनिल अंबानी समूह से जुड़ा दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले भी मार्च 2026 में इसी तरह की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां फंड डायवर्जन और दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। फिल्म कांतारा से जुड़े मिमिक्री विवाद के बीच अभिनेता रणवीर सिंह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देवी के दर्शन किए। ये दौरा कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ जिसमें उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए मंदिर जाने को कहा गया था। रणवीर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक कार्यक्रम में कांतारा के दैवा दृश्य की मिमिक्री कर धार्मिक भावनाएं आहत की थीं। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने अदालत में हलफनामा देकर माफी मांगी थी। हाल ही में उन पर एफडब्ल्यूआईसी की ओर से भी बैन लगाया गया था, जिसके एक दिन बाद उनकी यात्रा चर्चा में आ गई। दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। रमाकांत दायमा ने चक दे इंडिया, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, राम सेतु और ब्रदर्स जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया था। अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों के जरिए उन्होंने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी। अभिनेत्री शुभांगी लटकर ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर उनके निधन की जानकारी दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फैंस और कलाकार सोशल मीडिया पर रमाकांत दायमा को याद कर उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्टैन वावरिंका ने फ्रेंच ओपन को भावुक अंदाज में अलविदा कहा। 2015 के चैंपियन वावरिंका पहले दौर में नीदरलैंड्स के खिलाड़ी जेस्पर दी जोंग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैच के बाद रोला गैरो के कोर्ट पर दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, जिससे माहौल बेहद भावुक हो गया। 41 वर्षीय वावरिंका पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ये उनका आखिरी सीजन हो सकता है।
हार के बाद उन्होंने कहा कि रोला गैरो वही जगह है जिसने उन्हें टेनिस खिलाड़ी बनने का सपना दिया। विदाई के दौरान उन्होंने दर्शकों के साथ मैक्सिकन वेव भी की। वहीं 19 साल के स्पेनिश खिलाड़ी राफेल जोडार ने अपने डेब्यू मैच से सुर्खियां बटोरी। युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन ने फ्रेंच ओपन में नई पीढ़ी की मौजूदगी का मजबूत संकेत दिया, जबकि वावरिंका की विदाई ने एक दौर के अंत का एहसास कराया। कल यानी 27 मई को पूरे भारत में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर भारत, पूर्वी भारत और कई दक्षिणी राज्यों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भीषण गर्मी और लू जारी रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।